प्यारे बच्चों, शेख चली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और उसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाक से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बढ़िया रहती थी, जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ, सुस्त और काहल था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी बगाड़ने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौके दिए बगैर अपने छोटे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी उस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद उस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खुदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ न हुआ। 7वें रोज शेख चली ने सोचा कि ये उस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे, तो मैं इसे अजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और इंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, जरा संभाल कर ले जाना, इंडे टूटने न पाएं, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, हल्टा हरजाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गरूर से बोला, मियां साहब, मैं शेख चली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो इंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर इंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी ज़हनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। इंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो इंडे देगी, इंडे बीच कर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बीच कर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हिटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे इंडे टूट गए। इंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा, तो वो आवो बका करते हुए बोला, हाय मेरे इंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर इसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, इंडों के माल का तुमने जो नुकसान किया है, उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की मां तक पहुंची। उसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चली की गिलो खलास